आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा और मीटिंग करने के बाद अब मुरादाबाद के लिए उड़ चुके हैं। स्टूडियो में हैं हम इस बात पर चर्चा करने के लिए कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। बहुत सी बातें उन्होंने खुलकर कही हैं और बहुत सी बातें वो बिना नाम लिए कह गए हैं। जिस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में बोले हैं उससे ये साफ लग गया है जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है उसमें किस तरह के मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं। मेरे साथ अंश माथुर मौजूद है, मेरे सहयोगी। मुख्यमंत्री ने मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो दो चीज़ों पर बहुत जोर दिया है। एक तो उन्होंने बरेली को नाथ नगरी जो कॉरिडोर है उससे जोड़ने की बात कही है। बरेली की अगर हम पहचान की बात करें तो झुमका, सुरमा और उसके बाद दरगाह आला हजरत और नाथ नगरी के तौर पर होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में बात की है उससे साफ है कि जो बरेली की पहचान है वो नाथ कॉरिडोर से होगी। ये नाथ कॉरिडोर जो बरेली में तैयार हो रहा है ये करोड़ों का है। इसी तरह से उन्होंने विकास की कुछ और परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उन्होंने दंगों का जिक्र किया है। एक मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जब बरेली आए हैं वो दंगों की बात करके गए हैं। दंगों की अगर हम बात करें तो 2017 से पहले की उन्होंने मिसालें दी हैं। नाम नहीं लिया है किसी पार्टी का, लेकिन 2017 से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं। 2010 का जो दंगा हुआ था तब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 2012 की बात करें तो 2012 में भी दंगा हुआ था, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने साफ कहा है कि जो पहले की पहचान थी बरेली की दंगों से होती थी। ये भी कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करते थे, लेकिन अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, इस तरह की बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। अंश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं उससे साफ तौर पर ये संकेत दिया है उन्होंने कि 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, अभी हम देखें जैसे समाजवादी पार्टी ने फील्डिंग सजा रखी है, वो पीडीए को आगे लेकर बढ़ रही है। और जो कांवड़ यात्रा संपन्न हुई है अभी चंद दिन पहले ही, आखिरी सोमवार था, उस माह के बीच में जिस तरह की तनातनी रही, अखिलेश यादव लगातार आक्रामक रहे और उसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ बरेली आने के बाद दे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत कोशिशें की गई हैं कि कांवड़ यात्रा और सावन माह को किस तरह से ख़राब किया जा सके। उसके लिए भेष में कुछ ऐसे लोग भी शामिल किए गए कांवड़ यात्रा में, लेकिन सब कुछ सकुशल रहा है। बरेली का नाम भी लिया है कि बरेली में भी ये यात्रा सकुशल रही है। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे। छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है और बरेली में भी कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें तो धार्मिक महत्व पर भी उन्होंने बड़ा एक लंबी चौड़ी बात कही है। जैसे 7 नाथ मंदिर हैं उनका जिक्र किया है, उसके लिए उनकी सरकार क्या कर रही है। अगर हम जैन समाज की बात करें तो जैन समाज का तीर्थ स्थल आंवला में है, उसके लिए भी कुछ कह गए हैं। अभी जो आने वाले त्यौहार हैं, रक्षाबंधन हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। महिलाओं के लिए भी वो, हालांकि घोषणा पहले हो चुकी है, लेकिन बरेली में भी कह गए हैं कि 3 दिन महिलाओं को रोडवेज बसों के साथ अब जो नगर विकास की बसें चल रही हैं उसमें भी फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सहयोगी बने महिलाओं के। आपको रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी के अवसर पर तो उत्सव होंगे ही, रक्षाबंधन के लिए हम लोगों ने बहनों के लिए विशेष प्रावधान किया है। 8, 9 और 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की परिवहन व्यवस्था से जुड़ी हुई बसेज में बहनों के लिए
एक सह यात्री के साथ में फ्री में यात्रा की सुविधा रहेगी 3 दिनों तक। वे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा का लाभ ले सकती हैं और इसमें हम सबको उनका सहयोग करना है। पूरे तौर पर अगर हम देखें, अंश जैसे कवर करके आए हैं, उनकी टोन रही है, टोन उनकी जाहिर सी बात है कि वो जो समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से बोलते रहे हैं, यहाँ भी बोले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो नौकरियाँ थी उनमें लूट होती थी, लेकिन अब जो है नौकरियां जिस तरह से मिल रही हैं, एक बड़ा मुद्दा है ये अंश। अगर हम देखें तो यूपी में जो रोजगार का मुद्दा है, नौकरियां दिए जाने का मुद्दा है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार उठा है। अखिलेश यादव खुद इस पर कई बार सरकार पर आरोप लगा चुके हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ बरेली से इस मुद्दे पर बड़ी बात कह गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पहले नौकरी में लूट होती थी, अब जिस तरह से नौकरियां दी जा रही हैं वो सबके सामने है। उन्होंने चाचा का नाम लिया है, बबुआ का लिया है, भतीजा का लिया है कि कभी चाचा वसूली करने निकला करते थे नौकरियों के नाम पर, कभी बबुआ तो कभी भतीजा। नाम उन्होंने भले ही समाजवादी पार्टी का नहीं लिया है, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि चाचा कौन है। शिवपाल यादव की अगर हम बात करें तो उन्हें चाचा कहा जाता है समाजवादी पार्टी में। बबुआ सीएम योगी आदित्यनाथ किसे कहते रहे हैं वो भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और भाई या भतीजे की बात भी है तो वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ती है। 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। उस सरकारी नौकरी भी कैसे बंदर बाट उसमें होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। जो उन्होंने जैसे 8.5 लाख नौकरियां 8 साल में देने की बात कही है, बरेली में भी वो कह गए हैं। तो जो बरेली में जिस तरह से उनके आने से पहले एक प्रोग्राम आया था, तब उसमें जैसे नौकरी दिए जाने की बात नहीं थी, लेकिन बाद में किस तरह से वो प्रोग्राम तय हुआ कि वहाँ पर एक जॉब फेयर भी लगाया गया। देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है संसद से लेकर सड़क तक नौकरियों को लेकर एक तमाम जो है प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली में भी कई बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, तो लगातार ये आरोप लगते रहे कि यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं उनकी जो एग्ज़ाम होने से पहले ही उनके पेपर आउट हो जाते हैं, परीक्षा लीक हो जाती है, तो पेपर लीक होता है, तो इस तरीके की बहुत आरोप लगे। तो उनको देखते हुए अब जो है योगी सरकार एक बड़े जॉब फेयर अलग अलग जिलों में आयोजित कर रही है। उसी को देखते हुए जब आनंद फानंद में 2 तारीख को ये कार्यक्रम तय हुआ, फिर उसके बाद ही एकाएक सेवा योजन कार्यालय से बड़ी जो कंपनियां हैं, लगभग 50 से ऊपर उन कंपनियों को बुलाया गया और उसके बाद लगभग 5000 से ऊपर जो है आज जो है नियुक्तियां दे दी जाएंगी। बेरोजगार जो युवा थे जो उसमें रजिस्टर्ड जिन्होंने किया था, तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ा आंकड़ा जो अभी तक जो बेरोजगारी की जो बात लगातार गूंज रही थी तमाम जो है सत्र में, चाहे वो संसद का हो, विधानसभा का हो, तो उनको कहीं ना कहीं जो एक टारगेट उन्होंने लिया था कि हम जब सरकार में आएंगे 2 करोड़ नियुक्तियां देंगे, तो चाहे वो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या फिर जो है संविदा पर, तो इस तरीके की वो तमाम जो मंशाएं हैं उनको लेकर अब सरकार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और उन्हीं को पॉइंट आउट करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आज की योजनाओं की बात करें तो लगभग 322 योजनाएं जो विकास को लेकर जो आज उन्होंने जिनका शिलान्यास किया है, 233 जो योजनाएं हैं वो उनका लोकार्पण करके गए हैं। तो ये सब एक पूरा एक पैरामीटर वो सेट हो चुका है अब कि 2027 का चुनाव इन्हीं घोषणा पत्र यानी यही जो वर्कआउट है उन्हीं के आधार पर तय करेगा भविष्य आने वाली यूपी की गवर्नमेंट का। तो वो सारा वर्कआउट वो पूरा करके आए थे और एक अलग ही जो है तेवर में आज उनके जो है मंच पे चढ़ने के साथ ही उनके नजर आए, क्योंकि जैसे वो बरेली जब पहुंचते थे और वो मंच पर अपना संबोधन शुरू करते थे तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरीके से करते थे, लेकिन आज उन्होंने बरेली को एक पूरी धर्म नगरी के रूप में यहाँ पर मानते हुए सबसे पहले नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जयकारों और उद्घोष के साथ उनका जो है संबोधन स्टार्ट हुआ। भारत माता की, बरेली की आवाज नहीं लग रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
वंदे नमः पार्वती पतये हर हर। क्योंकि नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, उनकी गोरखनाथ जो पीठ है वो भी आते हैं, महंत है वहां पर। बरेली जहां पर भी आप एंटर होंगे तमाम हाईवे से, तो अलग अलग नाथ द्वार बनाए गए हैं बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो उनमें से एक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जो गुरु हैं महंत श्री अवैधनाथ जी, उनके नाम पर भी इस द्वार को समर्पित कर दिया गया है। तो उनका अब काफी लगाव माना जा रहा है। तो इसको लेकर भी एक जो नाथ कॉरिडोर के रूप में उन्होंने पहचान की बात कही कि हर 3 महीने में दंगे होते थे, और अब उसके बाद अब देखा जाए तो नाथ कॉरिडोर से पहचान हो रही है। तो ये भी एक बड़ी बातें हैं कि वो मान चुके हैं कि अब जो बरेली है वो एक नए रूप में जाना जाएगा। और जैसे कि पहले झुमका और जरी और सुरमा, और बात करें तो हमारे जो एक प्रसिद्ध जो आला हज़रत दरगाह है उसके रूप में पहचान जो हमारी बरेली की है, वो अब नाथ कॉरिडोर के रूप में भी जानी जाएगी। और जो एक दंगा और तमाम संवेदनशील जिलों की श्रेणी में इसको रखा जाता है, तो वो भी जो है यहाँ पर मिटाने का काम इन विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण जो शिलान्यास हुआ है उससे करने की कोशिश करके आज वो गए। देखिए, जो बरेली की पहचान है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कहते रहे हैं। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, जब राष्ट्रपति पहली बार बरेली आई थी, आईवीआई का दीक्षांत था, उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने आईवीआई का नाम लिया था कि आईवीआई एक बड़ा संस्थान है, और इसी तरह से आज भी उन्होंने आईवीआई का नाम लिया है। आज हम सब बरेली में आए हैं, नाथ कॉरिडोर से तो यहाँ अपनी पहचान देता ही है। भगवान पार्श्वनाथ का भी ये पावन धरा है बरेली, जैन तीर्थंकर। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत कुछ दिया है। यहां पर राम की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बुद्ध की भी जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण भूमि उत्तर प्रदेश से लगती है। तो बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं वे सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की, ज्यादातर जैन तीर्थंकरों की भूमि उत्तर प्रदेश है। अयोध्या हो या काशी या बरेली, हमारे जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि के रूप में भी ये अपनी पहचान बनाता है। आईवीआरआई बरेली को एक नई पहचान दे रहा है। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हमें यहाँ पर जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बरेली की पहचान को लेकर पहले भी बातें होती रही हैं, और जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं या बात करके पहले जा चुके हैं, जिस तरह की अब योजनाएं प्रस्तावित हो रही हैं, उससे मोटे तौर पर ये सब जो 2027 का चुनाव है उसको सामने रखकर तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं को बेरोजगारी को लेकर विपक्षी दल मुद्दा बनाते रहे हैं, सरकार को टारगेट करते रहे हैं। उसी को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। जैसे नौकरियां देने की बात है तो 8 साल में 8.5 लाख नौकरियां देने की बात हो। योगी आदित्यनाथ ये भी जिक्र कर गए हैं कि जो पुलिस में भर्तियां हुई हैं, उन पुलिस में भर्तियां पहले कैसी होती थी और अब किस तरह से हुई हैं। उन्होंने सांसदों, विधायकों को और जनप्रतिनिधियों से भी ये कहा है कि जो पुलिस में भर्तियां हुई हैं उनके अभिभावकों को बुलाकर उनका अभिनंदन कराया जाए। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें भर्ती हुई और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान कर लीजिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। पुलिस को लेकर भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें साफ की हैं कि पहले पुलिस जिस तरह से काम करती थी, जो 2017 से पहले वाला जो कार्यकाल है, जो चाहे समाजवादी पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो, उसके बाद अब पुलिस का रवैया चेंज हुआ है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब जो दंगाई हैं, जो माफिया हैं, उन पर यमराज बनकर टूट रही है। उसी को लेकर उन्होंने अब ये कहा है कि जो पुलिस के हथियार हैं उनका रुख कैसा होना चाहिए। कई बातें उनकी ऐसी हैं कि जिसके मायने अगर सोचा जाए तब निकल कर आएंगे, इसके वो सीधे तौर पर नहीं कह गए हैं, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे टारगेट किया है। याद करना
यही तो पुलिस है। ये तो राजनीतिक नेतृत्व में निर्भर करता है कि वह हथियार का मुख किधर तय करता है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बन करके टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। पूरा मंडल हम देखें तो जिस तरह से सांसद, विधायक और उसके बाद निकाय चुनाव देख लीजिए या उससे नीचे की जो पंचायत चुनाव हैं, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। अभी जो लोकसभा का पिछला चुनाव हुआ है, उससे पहले के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की सारी सीट थी। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, एक बदायूं और एक जो आंवला सीट है वो समाजवादी पार्टी से हार गई थी। अगर हम प्रदेश को छोड़ें और सिर्फ बरेली की बात करें तो बरेली में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी आगे जाए। इसी वजह से बार बार अंश दौरे भी लग रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। इस पर प्लानिंग से काम हो रहा है। जिस तरह से नाथ कॉरिडोर की बात हो रही है, इस पर बहुत बड़ा पैसा सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा भी जैसे वो रामनगर को लेकर भी जो अहिच्छत्र जिसे कहा जाता है, एक महाभारत काल का एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ लील और झील भी है, जहाँ यक्ष ने पांडवों से सवाल किए थे, वो जगह है यहाँ पर। और अगर उसके साथ ही हम आंवला की बात करें तो आंवला में जो जैन समाज है उनका तीर्थ स्थल है। इन सब जगहों का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में किया है। शिलान्यास की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को अब एक नई पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलखनाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, दोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिभटी नाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को, जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ के लिए हम लोग अलग से स्वीकृत किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। अक्षत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र, दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। जल निगम, ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भी, और साथ ही यहाँ पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, इसमें विकास प्राधिकरण की भी है, नगर निगम की भी है, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, इन सब को भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। अभी 2027 में थोड़ा वक्त बचा है, उससे पहले जो माहौल बन रहा है उसमें अगर हम योगी आदित्यनाथ की आज की जनसभा देखें तो उन्होंने यहाँ आने के बाद सांसदों और विधायकों और जो और जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग की है। उमूमन देखा गया है कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो मंडलीय मीटिंग अधिकारियों के साथ होती है, लेकिन ये मीटिंग अधिकारियों के साथ ना होकर जनप्रतिनिधियों के साथ हुई है। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी है, वो नहीं गए थे इस मीटिंग में। क्योंकि पंचायत के चुनाव हैं पहले, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फील्डिंग सजाने में लगे हैं। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है वैसा ही सीन 2027 में भी देखने को मिलेगा। उसको लेकर अगर हम ये आकलन करना चाहें कि कैसा होगा वो चुनाव, तो आज की जनसभा इस बात का प्रमाण है। जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ बोल कर गए हैं उससे उनके एक तरह से बिल्कुल साफ साफ है। उन्होंने जैसे बात की है, उन्होंने
नाम किसी का नहीं लिया है कि पहले अगर योजनाएं बनती थीं तो बहुत से लोग चाहते थे कि उन्हें विशेष लाभ मिले। अब कोई ये सोचे कि वो ये सब चीज़ें कर लेगा कि योजनाएं उसको ध्यान में रखकर बने, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया है कि सबका साथ सबका विकास। योजनाओं में किसी के साथ अब भेदभाव नहीं होता, जाति या किसी और धर्म को आगे रखकर योजनाएं नहीं बनाई जाती, ये सबके लिए बनती हैं। और भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की नहीं बल्कि सबको साथ लेने की नीति पर चल रही है। योगी आदित्यनाथ साफ मैसेज दे गए हैं, ये किसके लिए कह गए हैं ये सबको अच्छी तरह से पता है। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान पिक एंड चूज शब्द का भी इस्तेमाल किया है, ये किसके लिए कह गए उसे भी समझने की जरूरत है। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो ये मंत्र है, ये संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। अगर हम दंगों की बात करें, जैसे दंगे की बात बार बार उनकी जुबान पर आती है, तो सबको पता है कि 2010 का दंगा कैसे हुआ था। 2010 के दंगे में मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का नाम किस तरह से सामने आया था, उन्हीं की गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में उनकी रिहाई भी हुई थी। ये मामला हाई प्रोफाइल है और इसी वजह से बार बार इन दंगों का जिक्र आता है। इस वजह से भी आता है कि दंगे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए थे बहुत लंबे समय तक। जैसे अगर हम देखें तो उसके बाद से माहौल बदला है। अभी जैसे कांवड़ यात्रा पूरी तरह से हुई, उसके पहले और भी त्यौहार थे, उन पर किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो यही मैसेज देना चाहती है पूरे सूबे को कि जब से वो सत्ता में आए हैं वो किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं होने दे रहे हैं जिससे ये मैसेज जाए कि यूपी में हालात ख़राब हैं। बहरहाल जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर 2263 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे बरेली का भला होगा, विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ख़ास तौर से यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू होने से युवाओं को रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, यहाँ वो पढ़ाई भी कर सकेंगे और एक यूनानी पद्धति से जो इलाज होता आया है वो इलाज भी बरेली को देखने को मिलेगा। इस यूनानी मेडिकल कॉलेज के हजियापुर में बनने से, जो हजियापुर एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, उसका भी विकास होगा। अर्बन हार्ट में जो जरी जरदोजी के लिए एक बड़ा सेंटर बना है, उससे एक बड़ा उद्योग धंधा है, उस उद्योग धंधे को फ़ायदा मिलेगा। जो अभी तक बात कही जाती थी, जरी जरदोजी से जुड़े हज़ारों कारीगर उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना पैसा बीच के बिचौलिए उठा कर ले जाते हैं। अब ये अवसर होगा इस अर्बन हार्ट के बनने के बाद कि वो अपना जो उत्पाद है, जो अपना तैयार माल है, जो कपड़े हैं, वो अपने रेट पर बेच सकेंगे और इस तरह से एक कारोबारी तौर पर बरेली को फ़ायदा होगा इसका। ये माना भी जा रहा था कि जब एयरपोर्ट बना था तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें बरेली आएंगी, उसी को ध्यान में रखने के बाद स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये तमाम चीज़ें की गई हैं। अंश जैसे हम देखें तो मोटे तौर पर ये जो योजनाओं के जो शिलान्यास हुआ है उसमें जब वो शिलान्यास कर रहे थे और बार बार एक एक योजना का नाम ले रहे थे, तो टोटल योजनाएं उसमें कितनी होंगी? जैसे 2 नाम मैंने अभी आपको गिनाए, और किस तरह के स्थान हैं उसमें?
बरेली में जैसे अर्बन हार्ट और यूनानी मेडिकल कॉलेज, इनका तो नाम उन्होंने खुद मन से लिया। NH-24 से शंका पुल तक उसका चौड़ीकरण की उन्होंने बात कही है। पुरानी जो जिला जेल है उसका दोबारा से रिपेयरिंग करके एक नया उसका लोकार्पण करने की बात कही है, वो भी आज हुआ है। तो इसी तरीके से बरेली विकास प्राधिकरण की एक सबसे बड़ी जो है लगभग माना जा रहा है कि जो टाउनशिप होगी अब तक की, वो पीली बाईपास रोड पे होगी। एक वो है रुद्री वन है बरेली विकास प्राधिकरण जो ग्रेटर बरेली में बनाने जा रहा है। राम जी की मूर्ति है। और इसी तरीके से जो बरेली की जो तमाम जो सड़कें हैं उनको बेहतर और करने के लिए और क्या सुविधा उसमें हो सकती है उसको लेकर एक पूरा एक कॉरिडोर में जो सुविधाएं हैं उनको लैस करने के लिए एक पूरी योजना है। नाथ कॉरिडोर को ही लेकर अगर उसकी बात की जाए तो 32 किलोमीटर का जो परिक्रमा मार्ग है वो 62 करोड़ की योजना का उन्होंने नाम लिया है। और इसी से संबंधित विकास को लेकर नगर निगम और PWD बरेली विकास प्राधिकरण, इनसे तीनों से अलग अलग प्रस्ताव मांगे गए थे। पूरी एक मैराथन बैठक का जो है दौर जिलाधिकारी के निर्देशन में चला था, मुख्य विकास अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, लगातार बैठकें हो रही थी। तो उसमें ये पूरा खाका खींच लिया गया था जो आज जिन पर शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। लगभग 322 से अधिक वो योजनाएं हैं जो विकास को लेकर इन 3 डिपार्टमेंटों ने जो है तैयार की हैं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का, जिसमें हम लोगों ने बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए, रामगंगा के जुड़े हुए उन तमाम बाढ़ की 9 परियोजनाओं का भी आज यहां पे लोकार्पण किया है। इसके साथ ही NH-24 से शंका पुल तक के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्यक्रम के साथ ही यहाँ के यूनानी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और पुराने कारागार को फिर से चालू करने वाले पुराने भवनों की मरम्मत और निर्माण के कार्यों को भी हम लोगों ने यहाँ पर आज लोकार्पण के कार्य के साथ जोड़ा है। ग्रामीण पेयजल की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए जोनल कार्यालयों के भी उद्घाटन के कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहाँ की परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर जो उन्हें सुनने के लिए जनसभा में पहुंचे थे, उनके क्या विचार हैं ये भी आपको विदा लेने से पहले सुनवा देते हैं। और देवी, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुए मैं इसकी साक्षी हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। अयोध्या में मंदिर, तो यहाँ बरेली में मंदिर जो उन्होंने काम करके दिखाया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार ही ऐसा नेतृत्व कर सकती है जो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर को सुरक्षित कर सके, और सरकार से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। मेरा नाम भक्ति सिंह है। जब हमने योगी जी को चुना था और ये अपनी भाजपा की गवर्नमेंट को चुना था, तो आज हमें अपने एक वोट की कीमत समझ में आ रही है कि इतने करोड़ों की परियोजना का लोकार्पण हुआ है। जिस प्रकार से नाथ कॉरिडोर बना है एवं सभी मंदिरों को जोड़ के इतना सुंदर वो परियोजना ला रहे हैं कि बरेली का चौतरफा विकास होगा। इसके लिए मैं भाजपा सरकार, योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से इस लोकार्पण की साक्षी बनी हूँ। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। मैं जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार हूँ भाजपा से। अगर हम बात करें पुराने समय की जो और सरकारों की, तो आपको खुद अंतर महसूस हो जाएगा कि भाजपा में और उनमें क्या अंतर था। योगी जी की सरकार ने जो चौतरफा विकास किया है उत्तर प्रदेश का, पहले हमारा राज्य बीमार राज्य कहलाया जाता था और आज हमारा राज्य जो है वो इतना ऊपर बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश के नाम से हम जब बहराने जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी प्रदेश में जाएँ, तो हमें लगता है कि हम गौरवान्वित होते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। तो ये हमारे योगी जी की सरकार है। और लोकार्पण की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, चौमुखा विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारी सरकार 2027 में भी बने, हमारे योगी जी दोबारा 2027 में भी आए और हमारी सरकार इसी तरीके से हमारी प्रगति कराती रहे। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, हम महिलाओं को आगे बढ़कर लेकर आए। MP सिंह, योगी जी तो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, संत हैं, महात्मा हैं, और जो हमारा उत्तर प्रदेश पहले लुटेरों का शहर था, बेईमानों का राज्य कहा जाता था, और जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से यहाँ विकास के साथ साथ चोर, लुटेरे, डकैत, बदमाश वो अपना काम को छोड़ करके और कामों में लग गए हैं। योगी जी की वजह से क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है और लोग
जो पहले महिलाओं की जो चैन है और कुंडल ये छीने जाते थे, दिन में लूट लेते थे, आज ये उत्तर प्रदेश के जो योगी जी की वजह से सारी महिलाएं निडर होकर के, भयमुक्त होकर के घूमती हैं और गड्ढा मुक्त सरकार ने काफ़ी सड़कें बनवा करके सिंचाई का, शिक्षा का सारा बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे मुख्यमंत्री जी को हम तो चाहते हैं माननीय श्री मोदी जी के बाद में ये प्रधानमंत्री बने, ऐसा हमारा